दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। हर पल हर क्षण सबकी नजर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे है। सबकी नजर इस समय अगले 30 मिनट बेहद महत्वपूर्ण है। अगले 30 मिनट कहीं मत जाइए आप। अगले 30 मिनट पूरा विश्व यह जानना चाहता है कि क्या सचमुच अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या सचमुच डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उस 33 किलोमीटर चौड़े पानी के दर्रे में जाके अमेरिका की नेवी दोनों तरफ से उसको बंद करने वाली है। क्या ईरान पे विजय ना पा पाने की फ्रस्ट्रेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं खींच मिटाने में के चक्कर में पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक एनर्जी क्राइसिस में डालने पे लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप, द मैन हु ट्रीट्स हिमसेल्फ एज जीसस क्राइस्ट। अगर वो तस्वीर है शुभम तो चलाओ, शर्मा को दो। ये वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को जीसस बना देते हैं, जो अपने आप को जीसस की तरह अपनी तुलना किसी जीवित व्यक्ति से नहीं, किसी इंसान से नहीं, बल्कि भगवान से करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं अगले 28 मिनट और 45 सेकंड में? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, यूरोप के लिए, सिवाय नॉर्थ अमेरिका और रशिया, इन दो देशों के अलावा पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये अगले 28 मिनट में ये करेंगे, अगर वो अमेरिका के यूएसएस एब्राहम लिंकन और यूएसएस त्रिपोली को उस 33 किलोमीटर चौड़े पानी के दर्रे, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, उस पे लगा देंगे और ये बोलेंगे कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद, ठप, ताला लगाओ, वो भी हरिसन का, तो उसका मतलब यह है कि अपने आप को ये जीसस क्राइस्ट कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये सचमुच समझ बैठे हैं। जैसे हिंदी में कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। डोनाल्ड ट्रंप को ये फीलिंग आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को ये किसी ने भरोसा दिला दिया है कि वो जो चाहें ऑन अ स्नैप ऑफ फिंगर यूं कर सकते हैं। हां, उनके पास द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री है, लेकिन कहां गई थी वो अमेरिकी मिलिट्री जब ईरान के ऊपर उन्होंने ऐलान जंग किया और ईरान अपने $20,000 के ड्रोन से उनके 200 करोड़ के प्लेनों को गिरा रहा था। ईरान को ना हराने पाने की खींच, ईरान को ना मिटा पाने की खींच मिटा रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दुनिया के लिए बंद करके ईरान ने कहा मैं दिन में 15, 18, 20 जहाज जाने दूंगा, हर जहाज से पैसे लूंगा। ट्रंप ने कहा अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। जरा ग्राफिक नंबर 1, आज मैं आपको एक नहीं 6 से 7 अलग अलग ग्राफिक दिखाऊंगा। यह पहला ग्राफिक है, यह है वो 33 किलोमीटर चौड़ा दर्रा, वो जो पीक है। अगर उसको जूम कर सकते हो शर्मा तो जूम करो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, उस नोक को। दर्शकों ये देखिए, ये है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मतलब सिर्फ ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 और देशों का मैप लगता है। ये देखिए, ये जूम करके दिखा रही, ये है वो 33 किलोमीटर चौड़ा दर्रा पानी का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं आप आखिर समझे कि खेल क्या है। खेल इस दर्रे का है। सारे जहाज यहां से निकलते हैं, ईरान का तेल लेके वो यहां से निकलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, और ईरान अपनी जमीन से उन पे अटैक कर रहा है। ये कहा है क्योंकि अमेरिका जो करा, अमेरिका ने ईरान पे अटैक करा, मैं यहां से कोई जहाज नहीं जाने दूंगा। फिर उसने कहा कि मैं 10 पानी के जहाज जाने दूंगा, फिर कहा 15 जाने दूंगा, फिर कहा 20 जाने दूंगा। अब अमेरिका ने कहा एक भी नहीं जाने दूंगा। वो जो आप कांटा देख रहे हैं, जूम आउट शर्मा, जो ब्लॉकेड, वो जो प्लस का साइन, कांटे का साइन देख रहे हैं, अमेरिका ने वहां पे अपना यूएसएस युद्धपोत खड़ा कर दिया और एक नहीं मल्टीपल युद्धपोत खड़े कर दिए कि राइट लेफ्ट कहीं से भी कोई निकल ना पाए। और जब सामने द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री होगी, जब अमेरिकी नौसेना सामने होगी, तो दुनिया का कोई भी जहाज, सरकारी या प्राइवेट,
उसको पार करने की, उसको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भली भांति जानते हैं। मैप नंबर 2 ऑन है नाउ। दर्शकों, यह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि इस ब्लॉकेड का असर क्या पड़ रहा है। जो इंपैक्ट ऑन ऑयल ट्रेड एक्सपोर्टिंग हब है, जो खर्ग द्वीप है, ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, इसको जूम करो, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल बाहर जाता है। 80% तेल यहां चाइना और एशिया के देशों में जाता है। आप ये समझिए, ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद संवेदनशील स्थान है ये खर्ग द्वीप। जूम आउट करो, खर्ग दिखना चाहिए। उसके बाद जोस्क टर्मिनल, वो खर्ग द्वीप ऊपर है। उसके बाद है जोस्क टर्मिनल जो कि नीचे की तरफ है, साउथ में। ईरान ने इसे हॉर्मुज के विकल्प के रूप में विकसित किया है। ओमान की खाड़ी के किनारे है यह जोस्क टर्मिनल। यह तेल निर्यात का सुरक्षित और वैकल्पिक रास्ता है, क्योंकि यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके है यह जोस्क टर्मिनल, आप देख पा रहे होंगे। तीसरा है बंदर अब्बास, ईरान का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है ये। ईरान का सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा, जहां से व्यापार और सैन्य गतिविधियां दोनों होती हैं। हॉर्मुज के पास होने के कारण यह रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम है। एंड नाउ द फोर्थ वन, बंदर खुमैनी। यह ईरान का प्रमुख औद्योगिक और कार्गो पोर्ट है, खासकर अनाज और पेट्रोकेमिकल्स के लिए। यह देश के व्यापार और सप्लाई चेन का बड़ा हब है, और अगर अमेरिका वहां पे अपने युद्धपोत लगाएगा तो ये चारों बंदरगाह, चाहे बंदर खुमैनी हो, चाहे खर्ग द्वीप हो, जोस्क टर्मिनल हो, या बंदर अल अब्बास हो, ऑल ऑफ देम विल बी क्लोज्ड, बंद। ये सारे बंद होंगे, यहां से कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ईरान के पास वैसे ही कोई बहुत विश्व स्तरीय नेवी नहीं है, लेकिन ये अमेरिकन मोबिलाइजेशन के बाद, ब्लॉकेड के बाद, जो अगले 20 मिनट के अंदर होने वाली है, ईरान के ये चारों बंदरगाह बेकार हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। ईरान का वो तेल जाएगा कहां जब अमेरिका जाने नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, ईरान टोल रूट ऑन हॉर्मुज पोस्ट वॉर। ये जो मैप नंबर 3, ये देखिए आप, रूट ऑफ शिप्स, ये बाय फ्रेंडली ईरान। आप बात समझिए, खेल सिर्फ इतना है, ईरान अपना तेल अपनी मर्जी से बेच रहा था। अभी तक ये लग रहा था कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद खुलवा नहीं पा रहा है। हाँ, और अमेरिका नहीं खुलवा पाया, कर्नल नैन नहीं खुलवा पाया। तो अमेरिका ने कहा, अगर मैं खुलवा नहीं पाऊंगा तो मैं पूरी तरह बंद कर दूंगा। अमेरिका ने कहा, अगर ईरान अपनी मर्जी से रूस, चाइना और भारत के जहाजों को जाने देगा तो मैं किसी का भी जहाज नहीं जाने दूंगा। नहीं आ रहा नाटो देश, नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया, नहीं आ रहा यूनाइटेड किंगडम, नहीं आ रहा स्पेन, नहीं आ रहा इटली, मत आने दो। नहीं आ रहा जापान, मत आने दो। मैं अकेला, यानी डोनाल्ड ट्रंप अकेला, अपने युद्धपोत खड़ा करके परमानेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन नेवी का वर्चस्व नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के तरीके को 180 डिग्री घुमाया है। जैसे ठंडा पानी आ रहा हो, चिल्ड, आप बिल्कुल उसे एक्सट्रीम राइट कर दीजिए तो गर्म हो जाता है। अभी तक जंग थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो 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 खोलो। अगले 20 मिनट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली बंद। अब खुलवाओ जिसमें हिम्मत है। अब आएगा रूस, क्या आएगा चाइना? नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक लग रहा था 3 जहाज निकल जा रहे हैं मेजर तूर। अभी तक लग रहा था जनरल जीडी बख्शी भारत के आ रहे हैं, भारत 40 देशों से और ले रहा है। लेकिन अब वो जरा मैप चलाइए, समय कितना ज्यादा लगेगा। प्ले ऑल ऑफ द मैप्स। शर्मा, समय देखिए आप, मैप 6 चलाइए, छठा मैप। ये आपको समझना पड़ेगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा दर्शकों, तो वही हिसाब हो जाएगा जैसे बहुत पहले साउथ अफ्रीका से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए सारे पानी के जहाज, वो जो एक लकीर, शुभम तुम्हें अलग रंग की करनी चाहिए थी, लेकिन एक पर्पल रंग की, बैंगनी रंग की, मौव कलर की एक लकीर नीचे आ रही है, वहां से जाना पड़ेगा। इसका मतलब 43वीं सदी ज्यादा समय लगेगा, करीबन 10 से 12 दिन ज्यादा लगेगा, यानी 11,300 नॉटिकल माइल्स, यानी 20,900 किलोमीटर, यानी 24 दिन ज्यादा लगेंगे अगर इन सारे जहाजों को केप ऑफ गुड होप से होते हुए, अफ्रीका के टिप से होते हुए वापस जाना पड़ेगा यूरोप की ओर। किसी जमाने में
18वीं 19वीं सदी में यही होता था, इन द 18th and the 19th century viewers। पर उसके बाद आदमी ने अपना दिमाग लगाया, आदमी ने जमीन खोद के दर्रा चौड़ा करा, शिप्स को आने दिया, एक नहीं कई ऐसे दर्रे बनाए, कई ऐसे स्ट्रेट्स बनाए, चाहे वो पैनामा कैनाल हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जो कि इंडियन ओशन में है जनरल जीरी बख्शी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं, बाब अल मंदेब हो, स्वेज कनाल जहां अभी एक शिप अटक गई थी थोड़े दिन पहले, टर्किश स्ट्रेट हो, डैनिश स्ट्रेट हो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो, पनामा कैनाल, ये सारे वो कनाल्स हैं जो इंसानों ने पिछले 200, 250, 300 सालों में काम कर करके बनाया ताकि समय रुके। लेकिन अमेरिका मरीन टाइम बिजनेस को, एनर्जी के सप्लाई को पूरी तरह बंद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में यह शक्ति नहीं है कि वो ईरान को हरा सके। अमेरिका चाहे मेजर तूर बोले आज, चाहे आज कर्नल लैन बोले सौरभ शुक्ला, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर अमेरिका के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। अमेरिका लाचार हो गया है। अमेरिका को लग रहा है पीस टॉक्स पाकिस्तान में देवर अ फेक पीस टॉक। पाकिस्तान आतंकवाद के एपिसेंटर में क्या कोई पीस टॉक होता है? नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है। जो आदमी अपने आप को जीसस क्राइस्ट कोई और करे ना, सपोर्टर करे, तो समझ आता है कि वो उनको भगवान की तरह देखते हैं। यहां तो अगला खुद ही को भगवान की तरह देखता है। सौरभ शुक्ला, आई एम रियली इंट्रिग्ड, हाउ आर द अमेरिकन्स टेकिंग दिस? हाउ आर द अमेरिकन्स टेकिंग दिस सौरभ शुक्ला? क्योंकि अमेरिकन्स पूरी तरह से जनरल जीरी बख्शी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में नाकाम रहे। अब अमेरिका यह कर रहा है कि मेरे पास नेवी है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करूंगा, तो जाओ 24,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जाओ 24 दिन एक्स्ट्रा, जाओ केप ऑफ गुड होप से, जाओ टिप ऑफ अफ्रीका से और पूरा घूमो, वापस यूरोप जाओ, क्योंकि मैं अब बंद कर रहा हूं। इस बीच में सारी दुनिया चुप है। चाइना चुप है, रशिया चुप है। थोड़ी एक स्टेटमेंट आई थी व्लादिमीर पुतिन की, लोगों ने वो जैसे रोज हमेशा बोलते हैं रशियन में, उन्होंने बोला, लोगों ने अपना अपना ट्रांसलेट किया। 3 ट्रांसलेशन तो मेरे पास आ चुकी हैं अलग अलग बाय 3 इंटरनेशनल एजेंसीज। सब उनके शब्दों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है पुतिन जनरल जीरी बख्शी रेडी हैं, कोई कह रहा है पुतिन ने सिर्फ सजेस्ट किया है, कोई कह रहा है कि पुतिन ने इन अ फिगरेटिव मैनर ऑफ स्पीच में कहा है। हाँ, इटली के नेता ने कहा है, द इटालियन लीडरशिप कह रही है कि हम जंग रुकवा सकते हैं, लेकिन कैसे? टेक्निकली जंग तो बंद है। टेक्निकली अमेरिका तो कोई मिसाइल नहीं मार रहा, टेक्निकली इजराइल तो कोई मिसाइल नहीं मार रहा। अब यह जंग ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है जनरल जीरी बख्शी, अब यह जंग तेहरान और तेल अवीव के बीच में बिल्कुल नहीं है। अब यह जंग अमेरिका वर्सेस द वर्ल्ड है। अब यह जंग वो 2 यूएसएस के युद्धपोत जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के खड़े हैं, तब तक यह जंग जारी है। द स्पेशल रिपोर्ट and then we debate. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. At 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.